क्या मेन को स्किन केयर रूटीन करना जरूरी है? कर रहे हैं तो वो हाइड करते हैं उसको, बिकॉज समवन इज, क्या आप फीमेल्स की तरह काम कर रहे हो, है? खाने की वजह से और शायद ट्रैवलिंग की वजह से मेरे जो एक्ने हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एक्नी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है यंगस्टर और टीनेजर के बीच में। यू कॉम्ब योर हेयर, यू वॉश योर हेयर, यू अप्लाई कंडीशनर। क्या आप ऐसा बियर्ड के लिए करते हो? हाँ, डॉक्टर स्नेहा दिस साइड। आज हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मेन को स्किन केयर रूटीन करना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये टैबूज हो चुकी है कि फीमेल ही स्किन केयर करती हैं, मेल स्किन केयर ज़्यादा नहीं करते, और या कर रहे हैं तो वो हाइड करते हैं उसको, बिकॉज समवन इज़, क्या आप फीमेल्स की तरह काम कर रहे हो, है? तो हम लोग बात करेंगे एंड प्रहलाद से कि क्या उनके मन में क्वायरीज आ रही रिलेटेड टू देयर स्किन। हाँ, बेसिकली मैम आई एम एन इवेंट प्लानर। मेरा वर्क होता है पैन इंडिया। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ और मुझे बाहर खाना ज़्यादा होता है, तो वो खाने की वजह से और शायद ट्रैवलिंग की वजह से मेरे जो एक्ने हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं और मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट आ जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करता हूँ, स्किन केयर में नहीं कर पाता। तो आप मुझे क्या गाइड करना चाहेंगे कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी स्किन रूटीन में बनी रहे और मैं स्किन रूटीन नॉर्मल लाइफ में कर पाऊँ जब मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ? सो एक्नी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है यंगस्टर और टीनेजर के बीच में। जब हम लोग डेली रूटीन्स करते हैं तो हमारे स्किन पे क्या होती है, धूल, डस्ट, ये सब क्लॉगिंग होती है स्किन की, एंड देयर इज अ सीबम प्रोडक्शंस व्हेनेवर यू टच योर स्किन, द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सो द एक्ने एग्रेवेशन। तो बेसिकली हमें स्किन केयर रूटीन करना रहता और फेस वॉश कंटेनिंग कोमेडोलैटिक प्रोडक्ट्स जो आपके ऑयल को वॉश आउट करेगा, एंड मॉइस्चराइजर नॉन कोमेडोजेनिक, सनस्क्रीन नॉन कोमेडोजेनिक। तो जो डे टू डे लाइफ में आपकी डैमेजेस हो रही है, अगर रात में आप रूटीन्स को फॉलो कर रहे हो तो वहीं के वहीं ये कैडर हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो पिगमेंटेशन नहीं होगा, देन स्कारिंग। तो आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत सारे आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो हर एक पिंपल ओपन पोर्स करता है, हर एक पिंपल स्कार देता है। तो अगर हम सिंपल रूटीन करें, क्लिनजिंग सीरम अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, एंटीऑक्सीडेंट सीरम जो पिगमेंटेशंस को कैटर करे, डैमेज को प्रिवेंट करे, मॉइस्चराइजर जो हील करे स्किन को, तो भी आपको कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं चाहूँगा कि मैं जब के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मेरी जो बियर्ड है मैं कुछ फील करता हूँ हेयर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। मेरी जो बियर्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, हार्श हो जाती है। मैं जब उसको टच करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है मुझे। तो इसके लिए भी कुछ आप बताएं? या बियर्ड के का स्पेशल ख्याल, क्योंकि वो भी एक्चुअली बाल ही है आपके जैसे हेयर, तो आप हेयर का तो ख्याल रखते हैं। यू कॉम्ब योर हेयर, यू वॉश योर हेयर, यू अप्लाई कंडीशनर। क्या आप ऐसा बियर्ड के लिए करते हो? भाई नहीं हो पाता है। बट ये भी तो एक हेयर ही है, तो जैसा हम हेयर केयर अपने स्काल्प का करते हैं, सेम हमें यहाँ भी, इनफैक्ट यहाँ की स्किन तो बिल्कुल अनटच्ड हो जाती है, वहाँ का तो केयर होता ही नहीं है। सो यहाँ भी डेंड्रफ होने का चांस होता है, यहाँ भी नरिशमेंट चाहिए। तो आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, यू कैन वॉश द सेम शैम्पू विद योर बियर्ड। You can apply some hydrating serums, some conditioner once in a week, so that ये जो हार्डनेस है वो कम हो जाए। थैंक यू। तो अब हम लोग अंकित से बात करेंगे कि अंकित के मन में कौन से कॉमन क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेन स्किन केयर। हेलो मैम, मेरा नाम अंकित है। मैं बिजनेसमैन हूँ, अपना बिजनेस वगैरह देखता हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे विंटर्स में हमारा स्किन क्या होता है ना, बहुत ड्राई होने लगता है, तो उसके लिए क्या करना सही रहेगा? सिंपल मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर। अगर हमारा स्किन जैसे नॉर्मल टू ऑयली है, या स्किन मेरा नॉर्मल टू ड्राई है, या वेरी ड्राई है, एज पर रिक्वायरमेंट मॉइस्चराइजर्स के ग्रेडिंग आते हैं कंटेनिंग द सेरामाइड, कंटेनिंग हाइलुरोनिक एसिड। सो उसकी जो एप्लीकेशन से ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे कर सकते हैं, एंड यू कीप हाइड्रेटेड। हाइलुरोनिक एसिड्स भी आते हैं सीरम, जस्ट आप बीनीथ योर मॉइस्चराइजर उसको टॉप अप कर देते हैं, तो वो हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का भी इफेक्ट को दुगना कर देता है। जस्ट इट। हम लोग रोड पे निकलते हैं बाइक्स वगैरह, स्कूटीज वगैरह चलाकर, तो बहुत सारे डस्ट उठते हैं, जिसकी वजह से स्किन्स पे ना बहुत ज़्यादा वो ड्राई एंड बहुत डल हो जाता है फेस। मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो अजीब लगता है, ऑकवर्ड फील होता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या केयर करना चाहिए? देखिए, अगर हम लोग तो कभी प्रिवेंट नहीं कर सकते, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारा काम करने का तरीका है, हम क्या करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सिंपल स्किन केयर रूटीन, नाइट में अगर स्किन आपकी ऑयली है तो 2 times क्लिनजिंग एंड डबल क्लिनजिंग, अ माइसलर वाटर एंड देन अ फेस वॉश, देन जेंटल
सीरम्स जो फॉर एग्जांपल यू वांट, आपकी स्किन ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड आपने सीरम को क्लब किया, अ मॉइस्चराइजर। अगर रूटीनली आप इतना भी कर रहे हो ना, अनक्लॉगिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, प्रोटेक्शन हो रहा है। अगर आप थोड़े से स्किन केयर फॉन्ट हो, यू कैन जस्ट हैव अ एंटीऑक्सीडेंट सीरम। जो डैमेजेस मॉलिक्यूल मॉर्निंग में हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कुछ डैमेज जो सन करता है, डस्ट करता है, आपने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी सीरम्स लगा ली नाइट में, तो वो क्या होगा, डैमेज वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा। एंड इन द मॉर्निंग जस्ट अ गुड सनस्क्रीन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी तभी नहीं पता चलेगा व्हेन यू कंपेयर टू पीपल जो सनस्क्रीन रेगुलरली लगाते ओवर 5 years एंड वो नहीं लगाते, यू फील द डिफरेंस। उसने स्किन पे इन्वेस्टमेंट किया है रेगुलरली सनस्क्रीन लगा के। तो फॉर द मैन मैं कहूँगी 3 चीज़ें, और रूटीन according to your skin, just a serum, a moisturizer only, and in the morning a moisturizer and sunscreen, that's it. विंटर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा ये सभी को होता है, इनफैक्ट मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को। हाँ। सो हमें क्या होता है कि जो जब विंटर सीजन्स आती है तो हमारे जो शैम्पूज है उसे चेंज करने रहते हैं, एक डॉक्टर को कंसल्ट करना रहता है, एंड उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग ऑफ सिवियरिटी ऑफ योर फंगल इन्फेक्शंस, उसके मॉलिक्यूल्स आते हैं, कुछ लीव ऑन लोशंस आते हैं, एंड देन शैम्पूज आते हैं। लीव ऑन लोशंस आपके स्केल्स को, डेंड्रफ वाले स्केल्स को, फंगल स्केल्स को डीगल्प कर देते हैं, और उसे वॉश आउट कर दोगे। जो फ्रीक्वेंसी हम वंस इन अ वीक कर रहे थे, यू कैन यूज ट्वाइस अ वीक, एंड आप इससे आप निदान पा सकते हैं। सो टेक होम मैसेज ऑफ ऑल यंगस्टर्स जो मेल हैं, बिकॉज एवरीवन हैव अ फेस वैल्यू। कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई इवेंट प्लानर है, या कोई बिजनेस ओनर है, या फिर समथिंग उनकी जो लाइफ है, सभी को अभी टेंशन है। जो टेंशन जो आप कह सकते हो मेजर रोल प्ले करता है हमारे स्किन और हेयर में। इनफैक्ट एवरी पर्सन हैव, हम देखें प्री मेच्योर एजिंग, देयर इज अ फाइन लाइंस ऑन द फोरहेड, डार्क सर्किल, पिगमेंट, अगर एक्नी है तो स्कार्स हो रहे हैं। सो मैं ये नहीं करूँ गो विथ अ ट्रीटमेंट, बिकॉज वी आर यंगस्टर्स, वी कैन प्रिवेंट इट बाय जस्ट सिंपल skin care routine. For example, acne skin, you can have some hydroderma abrasions cleaning your skin scientifically by machines. You can have just a skincare routine because nothing is on your face, so we can prevent it. For example, 40s में हमारे फाइन लाइन्स, ओपन पोर्स और रिंकल्स होते थे, लेट इट इन द 40s, वाइट इन 20 और 30s। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जस्ट अ गुड एजुकेशन एंड नो द टाइप ऑफ स्किन। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इट्स गुड टू टॉक विद अंकित एंड प्रहलाद, एंड यंगस्टर जनरेशन को एजुकेट करके अच्छा फील हो रहा है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द मैन स्किन केयर रूटीन, you can just follow my Instagram, follow my YouTube, and ज़्यादा जानकारी के लिए you can book appointment with Atomic Clinic.